देखिए, इस हाल को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे अग्निश पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर थे और जो AICC के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबुल अली जुड़े वहाँ से, गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते, बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा अचानक कि परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे EVM हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी को दूर करेंगे, वो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है और आज शाम तक जो कंप्लेंट आ रही है वो दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतः जो है, स्वतः स्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर, आप तह तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सतह पे चीज दिखाई दे रही है। बयान अभी कैप्टन अजय यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं मुझे सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया था OBC का चेयरमैन बनाकर। शैलजा जी कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो दो विधायक के प्रत्याशी, पूर्व विधायक हैं जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि मेरे को तो हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। इन चीजों को कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि तो सतह पे दिखाई दे रही है। देखिए, अभी इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि जब चुनाव जीतते हैं तो सब अपनी भागीदारी मानते हैं उसके अंदर कि हमारा योगदान के कारण जीत गया हो। जब कोई हार होती है तो सब पल्ला झाड़ते हैं उससे और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए थी। अभी पार्टी को देश के हित में एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है। जिस प्रकार की मोदी जी की गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो। तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। हार के वक्त में ज्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए। आखिरी सवाल सर, आपके सहयोगी दल जो वो भी कह रहे हैं, शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस जहां सीधी लड़ाई लड़ती है हार रही है, और आम आदमी पार्टी कह रही है हमें नहीं फैक्टर मान रहे थे कांग्रेस के लोग, देखिए ये हाल हुआ। उसके अलावा और भी अन्य दल जो हैं, वो ये आपके इंडिया ब्लॉक के ही जो दल है, वो इस बात की नसीहत कांग्रेस को देखिए, अल्टीमेटली इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा। उनको सबको देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, सब एकजुट रहेंगे। पर ऐसे राजनीतिक मौके आते हैं, सब अपनी पार्टी के इंटरेस्ट देखते हैं, खुद की पार्टी के इंटरेस्ट देखना लाजमी है। तो जो कुछ भी वो कमेंट करते हैं, उनके पीछे दिमाग में रखो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट भी बचा के चलते हैं, बचा के चलना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से कमेंट करते हैं। उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कैसे उनकी भावनाओं को भी आदर करें। जब राहुल गांधी जी को सबने नेता माना है, LOP बनाया है, तो वही स्थिति आगे रहेगी। और आप देखेंगे कि जो हालात कर रखे देश के, देशवासियों के, लोग समझ गए हैं। और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो भी इसी रूप में एकजुट रहेंगे।